शांति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। कहा गया है, बिना ज्ञान गति नहीं। परंतु कौन से ज्ञान के बिना गति नहीं है, ये नहीं कहा गया। इसलिए लोग भगत जन यही समझते हैं कि ज्ञान तो हमारे शास्त्रों में है, इसलिए शास्त्रों के द्वारा ज्ञान को धारण किया जाए, शास्त्रों में जो कुछ लिखा है वो समझा जाए। ज़्यादातर शास्त्र तो हमारे संस्कृत भाषा में हैं, तो संस्कृत के विद्वानों के द्वारा उसको जाना जाए, बार बार समझा जाए, तो वो जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा उससे हमारी गति सद्गति हो जाएगी। हम देखते आए हैं, पहले थोड़े से शास्त्र थे और हम शास्त्रों में भी श्रीमद् भगवद गीता को शिरोमणि शास्त्र मानते आए हैं। कई लोग वेदों को आदि ग्रंथ मानते हैं, परंतु वेदों को जानने से अथवा श्रीमद् भगवद गीता को भी बार बार अध्ययन करने से, उसका मर्म सुनने से बहुत जन्मों से कुछ हुआ नहीं। इसलिए हमारे शास्त्र बढ़ते गए, अनेक प्रकार के मतांतर निकल आए। उन सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी जो हम गति सद्गति चाहते हैं वो नहीं हुई। एक बात ये भी जानने की है कि हम गति कहते किसको हैं। जब हम कहते हैं गति, तो कौन सी गति? तो गति दो प्रकार की होती है। असली गति तो सद्गति है, लेकिन जब सद्गति न रह करके धीरे 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 किसी की दुर्गति हो जाए, अर्थात वो दुर्गति का जो सबूत है, जो चिन्ह है, वो दुख है, अशांति है। तो जब व्यक्ति सब कुछ करते कराते भी दुख और अशांति का अनुभव करे, तो कहेगा कि मुझे सद्गति चाहिए, मुझे गति चाहिए। और गति ज्ञान से होती है। तो इसलिए ये ज्ञान जो हम सुनते आए हैं, इससे तो किसी की गति हुई नहीं। और हमारे शास्त्र बढ़ते जा रहे हैं, हमारे कई प्रकार के शास्त्रों पर आधारित कई प्रकार की क्रियाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सत्य ये है कि अभी तक हमारी गति नहीं हुई है। इसका अर्थ यही हुआ कि हमें सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। सत्य ज्ञान से तो सद्गति हो जाती है। इसलिए बिना ज्ञान गति नहीं का अर्थ यही निकलता है कि सत्य ज्ञान। अब सत्य ज्ञान कौन दे सकता है? जो इस सृष्टि के रचयिता है, जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं, जो सृष्टि के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्थिति जो होती है, आत्माओं का आदि अनादि स्वरूप होता है, सुख शांति में दुनिया होती है, उसको भी जानते हैं। और उसके बाद कैसे 4 युगों का चक्कर लगा करके आत्माएं धीरे 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 सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आती हैं। या गुणों के हिसाब से हम कहें कि सतोगुणी से रजोगुणी, रजोगुणी से तमोगुणी बन जाती हैं। तो उस समय ही वो रचयिता परमात्मा हमें सत्य ज्ञान देकर हमारी सद्गति करते हैं। और ज्ञान को सिर्फ हमें सुनना नहीं होता है, उसको अच्छी तरह समझना होता है और धारण करना होता है। कई लोग ये समझते हैं ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत गहरी चीज़ है जो आम व्यक्ति की समझ में नहीं आ सकती। और फिर उस आध्यात्मिक ज्ञान पर चलना वो भी
तमोगुनी युग में ये तो असंभव जैसा है। इसलिए फिर वो ज्ञान की बजाय जिसको हम कहते हैं भक्ति, श्रद्धा, भक्ति, प्रार्थना आदि अन्य क्रियाओं में लग जाते हैं कि ये भी हमारे को शुद्ध करेंगी, और दान पुण्य करने लग जाते हैं, इससे भी कुछ पुण्य का फल मिलेगा। इस प्रकार की परिस्थितियां हो जाती हैं। लेकिन पहली बात, सबसे प्रथम बात समझने की यही है कि सत्य ज्ञान परमात्मा के पास है, और सत्य ज्ञान परमात्मा के पास किसके लिए है? वो अवश्य ही मनुष्य आत्माओं के लिए है, क्योंकि परमात्मा को तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो तो ज्ञान के स्रोत हैं, ज्ञान दाता है। अब सत्य ज्ञान परमात्मा के पास है, सत्य ज्ञान है हम मनुष्य आत्माओं के लिए। तो वो ऐसा कौन सा समय होगा जब परमात्मा के द्वारा हमें सत्य ज्ञान मिलता है? और वो समय अवश्य वही होगा जब हम अज्ञान में होंगे, जब हमारी सद्गति खत्म हो चुकी होगी। यूँ कहे कि हम दुख अशांति की दुर्गति को प्राप्त होंगे। तो ऐसे समय तो सब जानते हैं कि कलयुग का अंत ही होता है, क्योंकि कलयुग के अंत में अति दुख शांति होता है, और उसके बाद जो सतयुग आता है उसमें सुख और शांति की चरम सीमा होती है। तो अब कौन सा वो ज्ञान है जो परमात्मा कलयुग के अंत में देते हैं, और वर्तमान समय कलयुग का अंत है वो दे भी रहे हैं। तो ज्ञान ही बताता है, और ज्ञान का जो धारणा का फल बताता है कि ये ईश्वरीय ज्ञान है। आज लाखों परिवार उस ईश्वरीय ज्ञान को धारण करके इस दुनिया के अंदर, इस तमोगुनी दुनिया के अंदर भी अपना अलौकिक जीवन जी रहे हैं, अपनी आत्म उन्नति कर रहे हैं, और अपनी गति सद्गति की ओर तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं। आज हम उसी ज्ञान पर चर्चा करेंगे जिसके लिए कहा गया कि ईश्वर द्वारा दिया हुआ ज्ञान, परमात्मा ही ज्ञान के सागर हैं। उसको हम ईश्वरीय ज्ञान भी कह सकते हैं, क्योंकि हम ज्ञान के साथ शब्द भी लगाते हैं, ज्ञानेश्वर, योगेश्वर, यानी ईश्वर के द्वारा सिखाया हुआ ज्ञान और ईश्वर के द्वारा बताया गया योग मार्ग, जो भारत का प्राचीन योग सर्व प्रसिद्ध है। तो उस ज्ञान में जो प्रथम बात, मूल बात, जिससे हमारा जीवन ही टोटली परिवर्तित हो जाता है, जिससे हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारे जीवन का लक्ष्य टोटल चेंज हो जाता है, वो है सर्वप्रथम आत्मा का ज्ञान। हम जानते हैं कि यादगार शास्त्र भगवत गीता, जिसको भी सर्वशास्त्रमय कहा गया है, क्योंकि भगवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान है, और आध्यात्मिक ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा के ज्ञान से शुरू होता है। आत्मा का ज्ञान हो, फिर आत्मा का भी क्या ज्ञान हो, तो आत्मा के निवास स्थान, जहाँ से आत्मा इस धरती पर अवतरित होती है, उसका ज्ञान हो। फिर आत्मा किस प्रकार से चक्कर, सृष्टि का चक्कर लगाती है, जिसको 84 का चक्कर भी कहते हैं, आवागमन का चक्कर भी कहते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग का चक्कर भी कहते हैं, उसका ज्ञान हो। और फिर वो चक्कर कितने समय में लगाती है, उसकी अवधि क्या है, क्योंकि शास्त्रों में तो लाखों वर्ष का सृष्टि का चक्कर बता दिया गया है, और उसके बाद लाखों वर्ष की प्रलय बता दी गई है कि पानी ही पानी हो गया। उसके बाद नई सृष्टि कैसे शुरू होती है, उसकी भी विचित्र प्रकार की बातें हैं, क्योंकि ये शास्त्र हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने रजोगुनी समय में द्वापर युग में लिखे हैं, और उससे पहले का तो उनको ज्ञान भी नहीं है, तो अपनी सोच समझ के हिसाब से लिखे हैं। लेकिन उसमें
बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस कारण से व्यक्ति आत्मा का ज्ञान मिल भी जाए तो कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि उसकी समझ से बाहर अन्य बातें हो जाती हैं। तो आज हम आत्मा के ज्ञान पर ही मुख्य चर्चा करेंगे कि परमात्मा ने जब आत्मा का ज्ञान दिया तो कैसे हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। पहली बात तो यह है कि आत्मा का ज्ञान मिलने से पहले हम अपने आप को शरीर मानते आए हैं, और जो कुछ भी हम इस दुनिया में जिसको हम जीवन कहते हैं, जिसको हम ज़िंदगी कहते हैं, वो शरीर के हिसाब से गिनते हैं कि शरीर की मृत्यु हो जाए या शरीर अंत आ जाए, अंतकाल आ जाए, तो हम कहते हैं बस वहाँ उसके बाद तो हमें पता ही नहीं है। इसलिए कई लोग कह देते हैं आप मरे जग प्रलय, आपकी मृत्यु होने पर आपके लिए तो जग का अंत हो गया, सारी दुनिया की समाप्ति हो गई। और उस शरीर के हिसाब से ही हम चलते रहते हैं और बहुत कोशिश करते हैं शरीर के हिसाब से। हमको ये भी पता नहीं रहता कि वास्तव में यथार्थ कर्म या पाप क्या है, यथार्थ कर्म या पुण्य क्या है। भावना के आधार पर हम शरीर को शुद्ध करने की कोशिश करते रहते हैं। शरीर को शुद्ध करने के लिए हम शारीरिक स्नान, तीर्थों आदि पर जाकर गंगा स्नान आदि करते रहते हैं। तो हर काम शरीर के इसलिए ही करते हैं। शरीर के ही हमारे संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। शरीर ख़त्म हमारा या रिश्तेदार का, तो हमारे लिए वो संबंध ख़त्म हो जाता है और उसमें हम दुख महसूस करते हैं। इसी प्रकार से साधन जो जीवन जीने के हैं, जिसमें धन संपत्ति चीज़ें आती हैं सारी, वो भी हम शरीर से ही कनेक्ट करते हैं। शरीर के नाम से उनकी रजिस्ट्री होती है, शरीर के साथ ही उनका उपयोग होता है, प्रयोग होता है। शरीर ख़त्म तो ख़त्म। इसलिए भगवान कहते हैं अच्छे बुरे का भी जो फीलिंग है वो मनुष्य शरीर को अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं, शरीर का शुद्धिकरण करने की कोशिश करते रहते हैं। शरीर सदा युवा रहे, स्वस्थ रहे, ये प्रयत्न करते रहते हैं। हम जानते तो हैं कि शरीर को अपनी सभी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कितना भी ध्यान रखे, जो वृद्ध अवस्था को नहीं पाएगा, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जो अंतकाल को प्राप्त नहीं होगा, जिसको हम कहते हैं कि आप मरे तो जग प्रलय। और आजकल तो अंतकाल भी हम सब जानते हैं, कोई लंबी अवधि के बाद की गारंटी नहीं है। कोई व्यक्ति कितना भी स्वस्थ हो, कितना भी युवा हो, चाहे बच्चा ही हो, किसी का भी अंतकाल कभी भी हो सकता है। हम अपनी आँखों के आगे देखते हैं। इसलिए ये जब भगवान आके आत्मा का ज्ञान देते हैं कि तुम आत्मा हो, तो हमारा सारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। क्योंकि पहली बात यह है कि मैं आत्मा, हम सब आत्माएं शाश्वत हैं, हम अनादि हैं, अविनाशी हैं। हमारी हस्ती कभी मिटती नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। तो जब व्यक्ति को ये पता लगता है कि मैं अपने आप को मरने वाला शरीर समझता रहा हूँ, और मैं ये समझता रहा हूँ कि मेरी मृत्यु के साथ मेरे लिए तो सब कुछ ख़त्म है, और इसीलिए मृत्यु से व्यक्ति सबसे ज़्यादा डरता रहता है। पर मृत्यु तो आनी ही है अपने समय पर, डरने वगैरह से तो कुछ होना नहीं है। इसलिए आत्मा का ज्ञान हमें एक बहुत बड़ा सदा जीवित रहने का, सदा अपनी हस्ती को कायम रखने का एक बहुत ही बड़ा निश्चय देता है। क्योंकि उसके साथ साथ हमारी सारी दृष्टि, हमारी सारी वृत्ति, सब कुछ बदल जाता है। हम जान जाते हैं कि जैसे चोला बदला जाता है, जैसे हम अपने वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार से शरीर की एक अवधि होती है। जब शरीर वृद्ध हो जाता है, काम का नहीं रहता है, तो
तो हम शरीर बदलते हैं, परंतु मैं आत्मा तो शाश्वत हूँ। पिछले जन्म से इसमें आई हूँ और इसके बाद अगले में जाऊँगी, और मेरा जो कुछ भी दुख सुख स्वास्थ्य संपत्ति है वो आत्मा के अंदर संस्कार के रूप में है। और इसका उदाहरण हम आसानी से एक वृक्ष के बीज के रूप से देख सकते हैं कि वृक्ष बीज से उत्पन्न होता है, पूरी आयु अपने फल फूल पत्ती आदि जो देना है देता है, फिर वृक्ष सूख जाता अपनी आयु पूरे होने पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसके साथ वो ख़त्म हो जाता है। उसका एक बीज रहता है जिससे वो वृक्ष पुनः उसी रूप से आ जाता है और फिर अपने सारा जो कुछ उसको व्यक्त करना होता है वो वृक्ष करता है। तो ये हमें जब पता लगता है कि हम एक अविनाशी सत्ता हैं और अविनाशी सत्ता अपने अंदर संस्कार के रूप में सब कुछ जमा रखती है और वो उसके साथ जाता है, तो ये एक सबसे बड़ी एक शक्ति आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। और ये भी साथ साथ पता लगता है कि अगर मैं अपने अंदर रॉन्ग तरह के गलत तरह के दुख देने वाले संस्कार भरूंगा तो वो मुझे ही उसका फल मिलेगा अवश्य। इसलिए ये भी हमारे हाथ में कंट्रोल आ जाता है कि मैं आत्मा के अंदर क्या भरूं। जैसे शारीरिक तौर पर व्यक्ति सोचते हैं कि हम धन संपत्ति आदि सुखदायी चीज़ें इकट्ठी करें, संबंधी ऐसे सोचें जो हमें सुख दें, उसी प्रकार से हम अब आत्मा के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन देखा गया है कि केवल मात्र आत्मा का ज्ञान मिलने से आत्मा फिर भी वो जो हम कहते हैं हमारी ज्ञान से गति हो जाए, अर्थात आत्मा श्रेष्ठ कर्म करने लग जाए, उसका शरीर मानते हुए जो जीवन था उसकी बजाय आत्मा मानकर जीने वाले जीवन में अंतर आ जाए और वो गति की तरफ सद्गति की तरफ बढ़े, वो नहीं होता। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आत्मज्ञान का गहराई क्या है। तो पहली बात तो ये है कि अब तक हम यही मानते हैं शरीर करता है, तो शरीर की इंद्रियां ही हमें गाइड करती हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने कुछ देखना है तो हमारे शरीर की आंखें देखती हैं, आंखें हमारी ठीक ठाक होनी चाहिए, और उसके लिए ही हम जानते हैं आँखों के बारे में हमारी मेडिकल साइंस ने ऐसी ऐसी चीज़ें निकाली हैं जो आँखों में कमज़ोर हो जाएं, आँखों में कोई डिफेक्ट आ जाए तो हेल्प करते हैं। कान भी इसी तरह, अगर हमने सुनना है तो कानों के द्वारा सुनते हैं, इसलिए हम कानों का ध्यान रखते हैं। हमें अगर कुछ बोलना है तो हम अपनी ज़बान का ध्यान रखते हैं। कुछ खाना पीना है तो भी जिह्वा करती है, और हम ये समझते हैं हमने कहीं जाना है तो शरीर के साथ ही जाना है। अगर मुझे अमेरिका जाना है तो शरीर के साथ ही मैं बैठ कर के प्लेन में अमेरिका जाऊंगा। तो सारी हमारी लिमिट्स शरीर के साथ हैं, और शरीर के लिए संसाधन जो हैं, मेरे पास कितना धन संपत्ति है, मेरा कितना बड़ा परिवार है, मेरा कितने बड़ा इन्फ्लुएंस है, ये बातें हम देखते हैं। अब भगवान कहते हैं शरीर ही करणहार है, तो शरीर को हम करणहार और शरीर को ही करावनहार मानते हैं। आँखें जो चाहें हमें दिखा सकती हैं, कान जो चाहें हमें सुना सकते हैं। तो पहली बात, जब भगवान हमको आकर ईश्वरीय आत्मज्ञान देते हैं तो ये दो बातों का हमें फ़र्क बताते हैं। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे ही हमें आत्मा की शक्ति के द्वारा सद्गति की ओर जाने में हेल्प मिलती है। वो ये है कि करणहार और करावनहार दोनों के फ़र्क को जानना। जब हम आत्मज्ञान लेते हैं तो हमको पता लगता है
कि आत्मा करावनहार है, शरीर करनहार है। ये बात गौर से नोट कर लें, आत्मा करावनहार है, शरीर करनहार है। अब अगर मैं अपने आप को आत्मा करावनहार अलग मान के चलता हूँ, तो फिर मैं ये ध्यान रखता हूँ कि आत्मा जैसे मालिक है और शरीर उसका कर्मचारी है, उसके द्वारा आत्मा को काम कराना है। तो ये आत्म स्मृति धीरे धीरे अभ्यास करने से हमको आत्मा कंट्रोल करने वाली बना देती है और शरीर को कार्यकर्ता बना देती है। तो जब हम देखते हैं कि मैं आत्मा, और हम अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, अच्छी तरह इसके बारे में जो कुछ बातें ज्ञान की समझ में आती हैं कि शरीर लेने से पहले भी मैं था, मैंने ये शरीर धारण किया है और एक दिन इस शरीर को त्यागूंगा, ऐसे नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मैं आत्मा शरीर से निकलूँगा। हमारे देश में इसके बारे में बहुत मान्यताएं हैं। हम कहते हैं चल बसा, कि यहाँ से निकला, कहीं किसी और जगह जाके उसने शरीर धारण कर लिया। हमारे यहाँ परलोक सधारा कहते हैं, हमारे यहाँ स्वर्गवास हुआ कहते हैं। ये तो कहते हैं ना कि ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए आत्मा अमर है, मैं शाश्वत हूँ। तो जब हम ये ध्यान रखते हैं तो हम फिर शरीर को, कर्म इंद्रियों को आत्मा के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आत्मा की इच्छा के मुताबिक प्रयोग करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि रावणहार मैं आत्मा हूँ। मैं जैसे डायरेक्टर हूँ और मेरे जो साथी हैं ये सब, ये कर्म इंद्रियाँ हैं, ये मेरी डायरेक्शन पर चलते हैं। इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। हम अधीन से अधिकारी बन जाते हैं और हम अपनी मर्ज़ी से वो कार्य कराते हैं अपनी इंद्रियों से जो हमें सुख दे, शांति दे, और उस कार्य से अपनी इंद्रियों को रोकते हैं जो हमें दुख और अशांति का आखिर में कारण बनेंगे। तो पहली बात ये हो गई, आज की जो हम चर्चा कर रहे हैं, हमें अभ्यास करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए सुबह उठते ही कि मैं आत्मा का रावणहार हूँ। मैंने शरीर लेटा हुआ था, इसको कहा ऐ शरीर उठ, उसके द्वारा मुझे शरीर से कर्म कराना है। इंद्रियों को ये नहीं करने देना कि तू थका हुआ है, तू सो जा, तू और सो जा, यानी शरीर मान के और अपने अमूल्य जीवन के समय को नष्ट नहीं करना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी कर्म इंद्रियाँ अनेक जन्मों से हम अपने आप को शरीर मान के चलते रहे हैं, तो जिसको कहा जाता है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। और उसमें भी आप देखेंगे कि मन हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, ये सब जानते हैं। मन भी आत्मा की ही एक सूक्ष्म इंद्री है। मन को हम महामंत्री भी कह सकते हैं। मन हमारा सबसे नज़दीक का कर्मचारी है। अब अगर हमारा मन ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और हम अपने आप को कहें कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मन हमको शरीर की कॉन्शियसनेस में ले आए, मन कहे ये भोजन बहुत स्वादिष्ट है और तुम ज़्यादा खा जाओ, मन कहे ये सीन बहुत अच्छा है, फिल्म बहुत अच्छा चल रहा है, तुम ज़्यादा देख लो, अच्छा है, या कानों से कुछ ज़्यादा सुन लो, तो इसका नतीजा क्या होता है कि हमारा शरीर लिमिट होती है। तो कोई भी चीज़, आंखें भी ज़्यादा करने से, अच्छी चीज़ से भी थक जाती हैं। खाना ज़्यादा भोजन खाने से, अच्छा खाने से भी हमें रोगी बना देता है। तो इसलिए एक बात तो ये हो गई। इसलिए फिर हमें क्या करना चाहिए कि हमें रोज़ शाम को, हमारे ब्रह्मा बाबा ने ये बहुत पक्का अभ्यास किया था, जिस आधार पर उन्होंने जीते जी इस जीवन के अंदर इन बंधनों से मुक्ति पाई, जिसको हम जीवन मुक्ति कहते हैं। वो इस तरह से ही किया कि पहले सारा दिन ध्यान रखा मैं आत्मा का रावणहार हूँ, और फिर शाम को अपने कर्म इंद्रियों की, जो बाकी इंद्रियां हैं, उनकी बैठ करके उनके साथ मीटिंग करते थे। वो क्या थी कि ऐ मेरे मन, सारे दिन में
कितना समय तूने मेरा कहना माना, कितना समय तूने मेरे कहने से बाहर जाने की कोशिश की। ऐ मेरी आँखों, मैंने देखना चाहा, जो मैंने इंस्ट्रक्शन किया वही देखा, या कुछ गलत भी देख लिया, जिसको हम कहते हैं सी नो ईवल, हियर नो ईवल, टॉक नो ईवल, थिंक नो ईवल। तो ये हम कह देते हैं सिर्फ, परंतु जब आत्मा इसका अभ्यास करती है तो धीरे धीरे वो कर्मचारी, नाम ही उसका कर्मचारी, अर्थात जो हमारे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, तो हमारे कार्यकर्ता हमारे कंट्रोल में रहें। तो ये दो बातें भी अगर हम ध्यान में रखते हैं कि मैं आत्मा अलग हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाला मालिक हूँ, मैंने इसको धारण किया हुआ है, मैंने इसको बदलना है, ये एक साधन मात्र है। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, श्रेष्ठता आत्मा में है। कोई शरीर को सजाने से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं बन जाता। इसलिए कहा गया है कैरेक्टर इज़ एवरीथिंग। कैरेक्टर आत्मा में होता है, अच्छे बुरे का। तो इसलिए ये दो बातें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो जिसको कहा गया बिना ज्ञान गति नहीं, तो उसका पहला कदम ये आ जाता है कि मैं दुनिया से अलग तरीके से सोचता हूँ। मैं आत्मा को मालिक बन के अपने आप को, मैं शरीर को चलाता हूँ और शरीर की इंद्रियों को हर प्रकार से नियंत्रण करने का रेगुलर अभ्यास करता हूँ। तो बहुत काल के अभ्यास से, और जो फिर बाकी का ज्ञान है, ज्ञान में बहुत सारी बातें आती हैं। परमात्मा के बारे में ज्ञान, परमात्मा से हम कैसे शक्ति धारण करते हैं, परमात्मा के प्रेम से हम कैसे बहुत ज़्यादा दैवी गुण वाले प्रेम स्वरूप आत्मा हो जाते हैं, ये बातें बाद की हैं। लेकिन मोटी बात है कि हम आत्मा मान कर चलें, और मैं करावनहार हूँ, इंद्रियां कर्महार हैं, उनको मेरा कहना मानना है, और रेगुलरली इस बात की चेकिंग करें कि मेरी कर्म इंद्रियां मेरे कहने के अनुसार चलती हैं। हमारे ब्रह्मा बाबा ने शुरू में पूरी एक किताब डायरी भर दी थी कि मैं आत्मा हूँ, लिखते थे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर अपनी पत्नी के लिए लिखते थे, उसका नाम यशोदा था, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, अच्छी तरह से। फिर बच्चों के लिए, ये बच्चे भी आत्मा हैं, आत्मा हैं। तो पक्का फाउंडेशन मैं आत्मा हूँ का किया। फिर वो हर रोज़ रात को अपने कर्म इंद्रियों से बैठक करते थे। ऐ मेरी ये इंद्री, तूने कहाँ तक मेरे कहने पे चली, मेरे कहने पे चल। ऐसे प्रेम से उनको चला के इंद्रियों को, क्योंकि किसी भी कर्म इंद्री को आप जो बिगड़ी हुई है अब सख्ती से ऑर्डर करेंगे तो और बिगड़ जाती है, वो कहना नहीं मानती, या मानती है तो समय गुजरने के बाद मानती है, आपको परेशान करती है। इसलिए बिना ज्ञान गति नहीं में ब्रह्मा कुमारी में हमको बहुत सहज तरीके से समझाया जाता है और फिर उसका अभ्यास किया जाता है, जिस कारण से हम अपने जीवन को धीरे धीरे इसी दुनिया में रहकर अलौकिक जीवन बना रहे हैं, अर्थात जीवन में रहते हुए अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्ति की अनुभूति करते हैं। ओम शांति।